मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये सवाल देखते हैं। ठीक है, बोला है कि 3 men ABC complete the work 10 days, 12 days and 15 days. ABC start work together, but A left the work 2 days after 2 days, okay, and B left the work 1 days before and after वाला कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। लेट्स सी, A B C इस तरह का कर चुके हैं, अपने आप से कर लेना चाहिए। 12 15 60 6 5 4, ओके। टोटल वर्क 60 है। बोला है कि 2 days आफ्टर 2 days, यानी कि माइनस होगा किसने? ए का कितना है? 6 है, और 2 मतलब 12 हो गया। ठीक है, तो माइनस होगा, तो -12, ओके। और बी का क्या दिया है? बिफोर 1 days, बी 5, बिफोर 1 days, इसका मतलब +5 होगा। ठीक है कि नहीं? तो आ जाएगा 57 है, 53 आएगा ना, 53 आएगा, 53 आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बोला गया कि आफ्टर 2 days, यानी कि ए तो नहीं रहेगा, और जितने भी काम बच गया, जो 53 बचा, इसको कौन कौन कंप्लीट करेंगे? बी और सी को मिला के कितना है? 9 है, यानी कि 53/9, 53/9, इसका मतलब 5 होल 8/9 है। ठीक है, इतना डेज, ये आंसर है। ठीक है, समझ लेना चाहिए। चलो, इसको टाइम लाइन में लाइन में समझते हैं। देखो, A B C थे। सी क्या ए ने क्या किया? जब 2 days, पूरा का पूरा वर्क कितना है? 60 days का वर्क है, 60 days का वर्क है। ठीक है, 60 वर्क है, मान लीजिए कि 60 वर्क है। ठीक है, 2 days। ए क्या किया? एक तो काम करते आया, ये 2 दिन के बाद क्या किया? ए ने काम छोड़ दिया। हमने क्या किया? जो ए जितना भी काम किया है ना, इतने दिन में, 2 दिन में जितने भी काम किया है, कितना काम किया है? 12 काम किया है। हमने क्या किया? ये टोटल वर्क में से, ये टोटल वर्क जितने भी वर्क था, उसमें से हम क्या किए? 12 माइनस कर दिए। इसका मतलब ए का काम तमाम हो गया। ए तो और काम नहीं करेगा ना, ए का काम तो हम निकाल ही दिए, और बचे कौन? बी और सी। बोल क्या रहा है कि जब काम ख़त्म होने वाला था, यहाँ पर जब काम ख़त्म होने वाला था, तब क्या किया कि बी ने काम छोड़ दिया। हमने क्या किया कि ये जो काम वो छोड़ दिया, मतलब ये पार्ट नहीं था, हमने क्या किया? ये पार्ट ऐड कर दिया और बी को भी मिला दिया, कि हम बोले कि नहीं, हम ऐड कर देते हैं ये जो जितने भी बचे हुए हैं। 60 काम बचा था, 60 में से 12 चला गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। हमने क्या किया? ये बी का जो लास्ट 1 दिन का काम वो छोड़ के चल रहा है, हम बोले कि नहीं, हम बी का काम को ऐड कर लेते हैं। बी का कितना काम है? 5 काम है, हम बी का काम को ऐड कर लेते हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं, बी का काम तो हम ऐड कर लिए, इसका मतलब वो लास्ट तक काम कर रहा है, उसी को हम ले लेते हैं। इसका मतलब लास्ट तक, यहाँ से यहाँ तक लेके अभी क्या कर रहा है? बी काम कर रहा है, बी काम यहाँ लास्ट तक कर ही रहा है। क्योंकि ये जो 1 दिन पहले छोड़ रहा था, ये 1 दिन का पहले जो छोड़ रहा था, उस काम को हम ऐड कर दिए, +5 कर ही दिए, तो ये लास्ट तक काम करेगा ना। लेकिन ए का क्या मामला है कि ए का हम माइनस कर दिए, यहाँ तक वो काम किए, वो पूरे वर्क से, पूरे जितने भी वर्क था, वो पूरे वर्क से हम 12 माइनस कर दिए। इसका मतलब उसका काम ख़त्म, माइनस कर दिए, तो गया भाया। लेकिन बी का क्या किया? हम ऐड किए कि भाई तू ये जो लास्ट में जो 1 दिन में जितना काम करने वाला था, छोड़ जो चला गया, हमने क्या किया? वो काम ऐड कर दिए, +5 ऐड कर दिए। इसका मतलब तू अभी लास्ट तक काम करेगा, तभी तो हम ऐड किए ना। तो इसलिए A + B, मतलब ये दोनों मिलके यहाँ तक रहेंगे। अभी समझ में आ गया क्यों 9 हुआ? कि दोनों को ऐड करना, समझाने के लिए बताइए। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो, उसी तरह का ही सवाल है। A B C है, A B C है, क्या क्या है? 10 12 15, ये हो गया 66 5 4। ठीक है, उसी तरह सेम टू सेम है। ठीक है, A B C स्टार्ट टुगेदर, बट आफ्टर 3 days A लेफ्ट
the work and she left the work 4 days before the completion of the work। सेम है, देखो ये टोटल है 60, ठीक है। क्या किया कि सी हाँ टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस होगा, आफ्टर दिया हुआ है माइनस होगा, किसने, ए का 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब -18। बिफोर दिया है 4 days, किसने, ए सी का मतलब 16, क्या होगा, प्लस होगा, याद रह रहा है। चलो अभी क्या हो जाएगा 58, 58 समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी किस किस का ऐड करके डिवाइड करना है। देखो आफ्टर 3 days के बाद ए लेफ्ट कर रहा है, मतलब ए का कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि ए चला गया, तू बेटा गया, टाइम लाइन समझ रहे हो ना, ए तो गया, ठीक है। लेकिन सी क्या कर रहा है कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो छोड़ रहा था वो 4 दिन को हम ऐड कर लिए, इसका मतलब बी तो फुल काम कर रहा है, सी का हम ऐड करके फुल काम में मिला रहे हैं, इसका मतलब बी और सी का काम मिलेगा। तो 58 ये दोनों का इफ़िशियंसी है 9। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं बोलो तो, 6 होल 4/9, ठीक है। ये हो गया आंसर, समझ में आ रहा है। चलो आगे चले, जिसको समझ में नहीं आया वो बता सकता है। चलो ये वाला इंटरेस्टिंग है, देखो आसान है, बहुत आसान है। देखो ये बोल रहा है कि a प्लस बी है, b प्लस सी है, c प्लस ए है, ठीक है। अच्छा ये कितना, ये 10, ये 12 और ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 60, ये 6, ये 5, ये 3, सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तीनों को अगर ऐड करेंगे, तीनों को अगर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 × a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तीनों का एफिशिएंसी क्या है, ठीक है 14 है, 14 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी ये डिवाइड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 7 है और a प्लस बी का एफिशिएंसी क्या है, 6 है, ठीक है। अगर a प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है और 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी का 7 है, इसका मतलब a प्लस बी यहाँ पर 6 पुट कर दो, 6 पुट कर दो, सो सी का कितना आएगा, 1 आएगा, समझ रहे हो। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर b प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है और ए बी सी का अगर 7 है, ए बी सी का अगर 7 है, देखो ना 7 है, b प्लस सी का वैल्यू पुट कर दो, b प्लस सी का वैल्यू 5 अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली c का वैल्यू पुट करके देखते हैं, c प्लस ए, c प्लस ए का वैल्यू है 3, c प्लस ए का वैल्यू है 3, अगर 3 पुट कर लेंगे तो बच जाएगा क्या, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ए बी सी का इफ़िशियंसी, ये सारे के सारे इफ़िशियंसी है ना, इफ़िशियंसी है, ये भी इफ़िशियंसी है, ठीक है। पुट करके देख लिए कि ए और बी और सी का इफ़िशियंसी हमें पता चल गया, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, 60 है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, तो अब बताओ। अच्छा तो ए और बी और सी इंडिविजुअली कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बाई 2 = 30 डेज़ में, बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60/4 = 15 डेज़ में, सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60/1 = 60 डेज़ में कंप्लीट करेगा। समझ में आया, यही है तो आंसर, यही है आंसर। आगे चले, जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला सवाल याद रख लेना, ठीक है, कैसे हुआ, बस इफ़िशियंसी कैसे निकाले वो पता चल गया, ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक है, ठीक है। आगे चले, उस तरह का ही सवाल है, उसी तरह का ही सवाल है, चलो बनाओ। ये क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। क्या है, 20, 30, 40, 120, ये 6, ये 4, ये 3, ठीक है। चले आगे, चलो। अच्छा मुझे एक बात बता, ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा,
अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 6.5 आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए का क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, सी का ये खुद से करने की कोशिश करो। देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6.5 है। ए प्लस बी का वैल्यू अगर 6 पुट कर लेंगे तो ये कितना आएगा ए प्लस बी का, तो बचा कितना सी, सॉरी रुक जाओ भाई, सी का कितना आएगा 0.5, क्योंकि ए प्लस बी का पुट करके देखो, 6 पुट करके देख लो। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या है इफ़िशियंसी है। हाँ इफ़िशियंसी है, ये भी इफ़िशियंसी ही ले रहे हैं। ठीक है, ये तो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इफ़िशियंसी 0.5 है। तो B प्लस सी अगर 4 है, B प्लस सी अगर 4 है तो A का कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, C प्लस ए यहाँ पर पुट करके देखा एक एक। ठीक है, अच्छा C प्लस ए का 3 है, तो अब बचा कितना B का कितना होगा 3.5 है। इंडिविजुअल आ गया। अभी एलोन का पूछा है हर एक का, तो सिंपल कर देना है ए बी और सी। 120 बाई ए का 2.5, बी का 120 बाई 3.5, सी का 120 बाई 0.5। बस ये कितना आ जाएगा 240। चलो देखो ये क्या आ जाएगा 120 इंटू 10 बाई 25। 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 448। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 120 इंटू 10 बाई 35, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7 इक्वल टू 240 बाई 7, जो आएगा वही आएगा। ठीक है, जितना भी आएगा, इसको फ्रैक्शन में है, अगर इसको और भी काटना चाहते हो तो काट सकते हो। ठीक है, और भी काटना चाहो तो काट सकते हो। बी का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 240 बाई 7, 3 और 34, 2 बाई 7। ठीक है, ये बी का, इसका यही है। ठीक है, ये सी का और ये ए का, यही है आंसर। जो आया वही है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में किसी का एक का पूछेगा, उसी का ही निकालना है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो ये करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, हालांकि दिख रहा है कि पिछले सवाल की तरह होगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। एंड बी प्लस सी कैन डू 12 and 16 days if A work for 5 days, B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, and C could complete the whole work in how many days। देखो कैसे हो रहा है, देखो A प्लस बी दिया हुआ है, B प्लस सी दिया हुआ है, कितना है ये 12 और ये 16 दे रखा है। समझ में आ रहा है थोड़े बहुत? चलो ये हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 48। ठीक है, इसका इफ़िशियंसी, ये है इफ़िशियंसी। ठीक है, 4 आ जाएगा, इसका इफ़िशियंसी 3 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का इफ़िशियंसी क्या है 4 है। ठीक है, ए प्लस बी का इफ़िशियंसी क्या है 4 है। बी प्लस सी का इफ़िशियंसी क्या है 3 है। इतना तक समझ में आ गया। और टोटल वर्क कितना है 48 है। ये क्या है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क है। अब भी मेन खेल में उतरते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी का दिया हुआ है, ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? देखो दिया हुआ है ये 5, ये 7 और जितना कम बच गया वो 13 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी को मैं कंबाइन करूँगा तो कितने दिन तक कंबाइन करूँगा? ये डे है। ठीक है, डे है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी को मैं 5 दिन तक ले सकता हूँ, और 2 दिन तो ज़्यादा कम कर रहा है, चल ले लेते हैं। ठीक है, 2 भी है। अच्छा बी प्लस सी को अगर जोड़ी में लूँ, क्योंकि यह तो 5 तो ये ए के साथ कंबाइन में हो गया है, और बचा कितना 2 बचा है। अच्छा बी और सी मिलके 2 दिन तक काम कर सकते हैं, 2 दिन तक काम कर सकते हैं। कौन?
ना बी प्लस सी मिलके, ठीक है, बी प्लस सी मिलके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 5 दिन काम कर रहे हैं, कौन कौन मिलके? ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या है? 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और बी प्लस सी क्या काम कर रहे हैं? बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। और बी प्लस सी का इफिशियंसी क्या है? 3 है। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 13 से 7 मतलब 13 से 2 दिन चला गया, वो तो बी के साथ कम में कर लिया, और बच्चा कितना इसके पास? 11 दिन बचा हुआ है। सी का 11 दिन बचा हुआ है, ठीक है, सी का 11 डेज बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं। अच्छा ये टोटल वर्क कितना हो गया? 20। ये टोटल वर्क कितना हो गया? 6। टोटल हमारे पास पूरा का पूरा वर्क कितना है? 48 है। अच्छा 48 वर्क है हमारे पास, हाँ कि नहीं? 48 वर्क है कि नहीं? अच्छा हमारे पास अभी कंप्लीट क्या हुआ है? ए प्लस बी और बी प्लस सी मिलके 26 वर्क कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? 22 वर्क बचा हुआ है, इतना वर्क बचा हुआ है। और बचा कौन है? सी बचा हुआ है। सी का वर्क कितने दिन का बचा हुआ है? 11 डेज का वर्क है। मतलब ये जो काम बचा हुआ है, ये बचा हुआ काम कौन करेगा? सी कर रहा है, ठीक है। मतलब 22 वर्क को सी कंप्लीट करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करा है? 11 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सी का एफिशिएंसी है 2, 11 डेज का कंप्लीट कर रहा है ना। ये जो 22 वर्क है वो 11 डे बचा हुआ है, देखो ना यहाँ पर 11 डेज बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कौन कर रहा है? सी कंप्लीट कर रहा है। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो गया? सी का एफिशिएंसी है 2, ठीक है, ये हो गया एफिशिएंसी है 2। समझ में आ गया? पूछा क्या था? सवाल में दिया क्या था? फाइंड सी कुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज? सी कितने दिन में एलोन कंप्लीट कर सकता है? अच्छा चलो देखो, सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? कि टोटल वर्क है 48 और सी का एफिशिएंसी है 2, तो ये कितना? 24 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये है सी में। समझ में आ रहा है? अच्छा उस तरह का पूछ ले, अगर इसी ही सवाल में पूछ लेगा कि ए कितने दिन में अकेला काम करके निपट सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, ठीक है, इन दोनों का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए देखो मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी का ये अलग है, ठीक है, हम रेड में ले लेते हैं, ठीक है, ये अलग है। ए और बी का इफिशियंसी है 4 और बी प्लस सी का इफिशियंसी है 3। हम सी का इफिशियंसी निकाल दिए, कितना? 2 है, तो बी का कितना आ जाएगा? 1 है, ठीक है, बी का 1 है। अगर यहाँ पर बी का वैल्यू पुट कर लेंगे, बी का अगर ए है तो ए का कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है, निकाल पाओगे? बी का 1 और ए का 3। तो अगर बी का पूछेगा तो 48, यहाँ पर भी 48, ए का इफिशिएंसी बी का कितना आया था रे? बी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ठीक है, ये 16, ये 48। समझ में आया? थोड़े बहुत नहीं? यहाँ पर हम ए का भी निकाल दिए, बी का भी निकाल दिए, और सी का तो पूछा था, ये तो निकालना था। इसी सवाल में अगर पूछ लेता कि ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है या तो बी कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है, तो उसको भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया? समझने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें इफिशिएंसी कितने का दिया है? ए प्लस बी का इफिशिएंसी दिया है, यहाँ पर बी प्लस सी का इफिशिएंसी दिया है। समझ रहे हैं ना? ये किसका इफिशिएंसी दिया है उसके हिसाब से हम देखें कि अच्छा ये तो 5 दिन काम कर रहा है, ये तो 7 दिन काम कर रहा है, एक काम करते हैं ना, इनको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये दोनों मिलके 5 दिन काम कर लिए, और ये जो 2 बचा था ये इनके साथ मिलके 2 दिन काम कर लिए। लेकिन ये जो 13 दिन, तो सी तो 13 दिन काम कर रहा है ना, थोड़ी ना 1 दिन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये कितना किया कि बी के साथ जॉइंट होके तो 2 दिन कर दिया, लेकिन अकेला कितना दिन कर रहा है? अकेला 11 दिन कर रहा है, 11 डेज कर रहा है। 11 डेज में काम कितना करेगा कि ये दोनों तो मिलके 20 काम कंप्लीट कर लिए, और ये दोनों मिलके 6 काम कंप्लीट कर लिए, और टोटल वर्क है 48 से ये दोनों को हम माइनस कर दिए, और जितने भी बचा वो अकेला कौन कर रहा है? सी कंप्लीट कर रहा है। कितना बचा? 22 काम बचा। 22 काम को कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में कर रहा है। इफिशियंसी क्या आया? 2 आया। तो पूरे वर्क कितने दिन में करेंगे? 24 डेज में करेंगे। उसके हिसाब से हम ए का एफिशिएंसी निकाल दिए, बी का एफिशिएंसी भी निकाल दिए, और सी का एफिशिएंसी तो निकाल ही दिए, इंडिविजुअल का वर्क भी निकाल दिए। समझ में आ रहा है? इसी तरह का सवाल
अगला सवाल भी इसी तरह का है, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो चलते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। चलो उसी तरह का ही सवाल है, बनाने की कोशिश कीजिए। चलो ये हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, करके मुझे बताना, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये वाला कंसेप्ट में, पिछले वाला कंसेप्ट में ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। सबका निकाल के मुझे बताओ कि ये इसका आंसर क्या क्या हो गया। ज़रूर करके ही दिखाना, ठीक है, करके ही दिखाना, आंसर दे देना मुझे, ठीक है। अभी के लिए इतना देते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।